नमस्कार भाई सभी साथियों को अपने YouTube चैनल विकास क्लासेस विदो में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। चलिए आज की इस क्लास में हम जो भी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन उठाए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम इस क्लास में फिर दोबारा से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो इस क्लास को ज़रूर शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना इस क्लास को, ठीक है। जैसे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, हर सूर्यास्त हमारा एक दिन कम तो ज़रूर करता है, लेकिन हर सूर्योदय हमारे जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर ज़रूर आता है। उसी प्रकार कोई भी स्टूडेंट को किसी भी लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम से जूझ कर अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। एक दिन हमारा जीवन क्या होगा, अपने लक्ष्य पर संप्रवित होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है। बताइए आप इसका पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दल बदल। अगर आपसे बता दूं तो हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन अगर आपसे बता दूं तो मूल संविधान में बात करें तो हमारी मूल जो अनुसूचियों की संख्या थी कितनी थी? 8 थी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाए तो संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है। बताइए संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी है मेघालय और ऑप्शन नंबर डी है मणिपुर। किस राज्य में लागू नहीं होती? बताइए आप जल्दी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है, मणिपुर में क्या है, यह लागू नहीं होती। अगर आपसे बता दूं तो जो 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची में बात करें तो स्पेशल क्या है, 4 राज्यों के बारे में बात बता रखी है। कौन कौन से राज्य है? ए, टी, एम। ये 4 राज्य क्या है, इनमें स्पेशल प्रावधान किया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में। ए से बनेगा हमारा असम, टी से बनेगा त्रिपुरा, एम से बनेगा हमारा मेघालय और एम से बनेगा हमारा मिजोरम। इन 4 राज्यों के बारे में स्पेशल प्रावधान कौन सी अनुसूची में किया है? हमारा 6ठी अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 3rd पे जाए तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? बताइए आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, हमारी 8वीं अनुसूची में क्या है, टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। अगर आपसे बात आते तो जो 8वीं अनुसूची है इसमें पहले मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था? 14 भाषाओं का। लेकिन अगर आपसे बात बता दे तो वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में देखें तो भारत के संविधान की 3री अनुसूची का संबंध है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए। भारत के संविधान की 3री अनुसूची का संबंध है। बताइए आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है। भारत के संविधान की 3री अनुसूची का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है, शपथ से संबंधित है हमारी 3री अनुसूची में। अगर आपसे बता दें तो भारत के संविधान में जो 3री अनुसूची है, जो भी हमारा मंत्रिमंडल है जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सभी के बारे में जो शपथ का निर्णय किया गया, शपथ का बारे में उल्लेख किया गया है, कौन सी अनुसूची में? 3री अनुसूची में किया गया है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर हम 5 पे जाए तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? बताइए राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची, 10वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची सॉरी, ऑप्शन नंबर सी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी 12वीं अनुसूची। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे जो संविधान में जो 11वीं अनुसूची क्या है, इसको जोड़ा गया था। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? हमारी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। अगर आपसे बता दें तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है।
किससे संबंधित है? हमारी ग्राम पंचायत से संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन के बारे में बता दो तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? हमारा 1992 में, लेकिन जो लागू हुआ था ये हुआ था हमारा 1993 में। ठीक है, तो इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 पे जाए तो संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 2 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, बताइए। तो संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? बताइए, आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे संबंधित है? बताइए। तो संविधान की द्वितीय अनुसूची है हमारी वेतन और भत्ते से। जो भी हमारा मंत्रिमंडल है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी इनका वेतन भत्ते दिए जाते हैं, पेंशन दी जाती है, उन सभी का उल्लेख कौन सी अनुसूची में क्या है? हमारा द्वितीय अनुसूची में क्या है? इसका उल्लेख किया गया है। तो द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है? हमारी वेतन और भत्ते से। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है भारतीय संविधान में है, बताइए। भारतीय संविधान में है, बताइए आप जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए 8 अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी 22 भाग, ऑप्शन नंबर सी 12 अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में क्या बताया गया? बी और सी दोनों, क्योंकि हमारे संविधान में 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखिए आप। भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? बताइए आप इसका राइट आंसर क्या बताएं। भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? बताइए राइट आंसर क्या बनेगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा अनुसूची नंबर 1। पहली अनुसूची में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? अनुसूची नंबर 1 में। अगर आपसे बता दो तो किसी भी राज्य के नाम में बदलाव करना, किसी भी राज्य में ऐड करना, कोई राज्य हटाना है, कोई राज्य के क्या है, किसी चीज़ का कोई भी चेंजमेंट करना है या किसी केंद्र शासित प्रदेश में कोई चेंजमेंट करना है तो कौन सी अनुसूची में बदलाव होगा? पहली अनुसूची में बदलाव होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाए तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन से दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए। संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन से दल बदल विरोधी कानून से संबंधित हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 11वीं, ऑप्शन नंबर बी 10वीं, ऑप्शन नंबर सी 9वीं, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? ठीक है, तो बताइए हम भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। 5वीं अनुसूची में एससी और एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या है विशेष प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखिए हम। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? थोड़ा ध्यान से देखिए कि कौन सा हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए चौथी अनुसूची किस बात बताई है? राज्यसभा से। दूसरी अनुसूची वेतन से। 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा और 5वीं अनुसूची भाषा से बताया गया है। ठीक है, तो बताइए कौन सा रॉन्ग है। तो बता दूं तो आप चौथी अनुसूची किससे बताई गई है? राज्यसभा में संबंधित क्या है इसका राइट आंसर है। बी हमारा क्या है इसमें राइट आंसर बताया गया है। दूसरी अनुसूची में बात गया तो वेतन है। 7वीं अनुसूची में बात करें तो शक्तियों का बंटवारा इसमें राइट है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका रॉन्ग नंबर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका रॉन्ग है। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित बताया गया है? इसने बताया है भाषा से, लेकिन जो अपनी हमारी है 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? एससी और एसटी से, क्या हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है,
इसके बाद हम बात करें तो प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है, बताइए 9वीं अनुसूची कैसे लाई गई है। अगर आपसे बता दें तो जो हमारा मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां बताई थी मैंने, 8 अनुसूचियां, और 9वीं अनुसूची हमारी क्या है, किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, क्वेश्चन नंबर ये है, बताइए। तो आपसे बता दें तो 9वीं अनुसूची की बात बताऊं तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में क्या हुआ, हमारा प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 बजाए तो संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है, बताइए। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो संपत्ति का अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर है। कौन से आर्टिकल में बताया गया, अनुच्छेद 300 क में क्या है, हमारा संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाए तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार का प्रदान किया गया, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, किस अनुच्छेद में, बताइए। आपसे 2 सेकंड का समय दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का क्या है, वर्णन किया गया है। 12 से 35 तक क्या है, इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, हमारा मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया है। 2 सेकंड का समय दिया जाता है आपको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद नंबर 17। क्या है इसमें, अस्पृश्यता या छुआछूत को क्या है, हमारा समाप्त किया गया है। कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद नंबर 17 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, राज्य में राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर सी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियाँ और कार्य संघ। ऑप्शन नंबर डी है इसमें लोक सेवा आयोग के कार्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो इसमें बता दो तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां और कार्य संघ से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 18 है, भाषा आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया था। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया था। बताइए, आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है। तो इसमें बता दो तो भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बनने वाला कौन सा था, हमारा आंध्र प्रदेश था। कौन सा राज्य था, हमारा आंध्र प्रदेश क्या है, हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 19 पे जाए तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। बताइए, आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राज्यमंडल, ऑप्शन नंबर बी महासंघ, ऑप्शन नंबर सी राज्यों का संघ और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राज्यों का संघ है। हमारा संविधान को क्या है, हमारा क्या है, वर्णित करता है, भारत को वर्णित करता है किसमें, राज्यों का एक संघ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। बताइए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी संसद और ऑप्शन नंबर डी है हमारा संसद और विधानसभा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, हमारा राइट आंसर है संसद। किसी भी देश की कोई भी नागरिकता प्राप्त करनी है तो हमारा किस पर लागू होता है, संसद पर लागू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, हमारा सी क्या है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। बताइए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए मूल संविधान का हिस्सा थे,
ऑप्शन नंबर बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। बताइए, 2 सेकंड का समय दिया जाता है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, मूल संविधान का हिस्सा थे। तो मौलिक अधिकार के बारे में बात करूँ तो हमारा आर्टिकल नंबर कितने से 12 से लेकर 35 तक किसका वर्णन किया गया है, हमारा मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, मूल संविधान का हिस्सा थे कौन, हमारे मौलिक अधिकार। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा ध्यान से देखिए 22वां, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर बी परमादेश, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर बनेगा हमारा परमादेश। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है बी क्या बनेगा इसमें, परमादेश क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे जाए तो हमारा 23वां क्वेश्चन बनेगा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। दाइए क्वेश्चन नंबर 23वां, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है, कानूनी अधिकार है। जो हमारा संपत्ति का अधिकार था अब वो कौन हो गया, हमारा कानूनी अधिकार हो गया। और ये कौन से अनुच्छेद में 300 क में क्या है इसको वर्णित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर थोड़ा ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए समता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 2 सेकंड का समय दिया जाता है, बताइए आपको। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा एक संपत्ति का अधिकार क्या हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 25वां, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 25वां थोड़ा ध्यान से देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन नंबर डी संसद। 2 सेकंड का समय दिया जाता है आपको, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर है, ना कि संसद। प्रश्न नंबर 26वां है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा इसका। ऑप्शन नंबर ए संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयोग द्वारा। तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या है इसमें मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, किसके द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। प्रश्न नंबर 27वां है हमारा, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी मेघालय और ऑप्शन नंबर डी है केरल। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, बताइए आपको। 2 सेकंड का समय दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर सॉरी क्या है इसमें बी क्या है इसका राइट आंसर है, गोवा में क्या है हमारा समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 देखिए, नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य की सिफारिश किस समिति ने की थी। बताइए, नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य की सिफारिश किस समिति ने की थी। 2 सेकंड का समय दिया जाता आपको। तो राइट आंसर है हमारा सरदार स्वर्ण सिंह। अगर आपसे बता दें तो सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा ही हमारा मूल कर्तव्य की सिफारिश क्या है, इस समिति के द्वारा क्या हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, तो कौन सी समिति है हमारी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा क्या हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 क्या है इसमें राइट आंसर बताइए, इसमें क्या रहेगा।
सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बताइए कौन सा राइट आंसर इसमें सही रहेगा। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा इसमें। अनुच्छेद ए 40, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत गठन, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 24 समान नागरिक सहायता, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसमें बता दूं तो आपको राइट आंसर क्या है, इसमें चारों के चारों रहेंगे, ए बी, बी बी और सी बी और डी बी। क्योंकि क्या है, अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार है, अनुच्छेद 24 में समान नागरिक सहायता, अनुच्छेद 48 क्या है, कृषि एवं पशुपालन का गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी के चारों के चारों ऑप्शन क्या है इसमें राइट आंसर है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन हमारे 4 क्वेश्चन क्या है हमारे सही होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे जाएं तो नेक्स्ट है हमारा, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। बताइए आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है इसमें। ऑप्शन नंबर ए 60 दिन, ऑप्शन नंबर बी 90 दिन, ऑप्शन नंबर सी 120 दिन और ऑप्शन नंबर सी डी क्या है इसमें हमारा, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर डी हमारा 115 दिन। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो संसद को किसी सदस्य की संसद सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह 60 दिन क्या है अनुपस्थित रहता है। तो राइट आंसर क्या है इसमें, ए है इसमें 60 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्लास में हम क्या है 30 क्वेश्चन क्या है अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।